हेलो गाइस, वेलकम टू बोडो प्रेस वीडियो। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म को भरने के तरीके बताने जा रहा हूं। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस फॉर्म को भरने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार हैं। कृपया इस फॉर्म को भरने से पहले निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। खानों में लिखने के लिए काले और नीले पेन का प्रयोग करें तथा गोलों को पूरी तरीके से भरें। सुनिश्चित करें कि सभी कॉलम जो भरने योग्य हों बड़े तथा साफ अक्षरों में पूरी तरीके से भरे हों। अपनी पसंद के 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों को भरें। अपनी नवीनतम पासपोर्ट फोटोग्राफ दी हुई जगह पर सही प्रकार से चिपकाएं, स्टेपल ना करें। अपना पूरा पता अपने माता पिता के नाम सहित लिखें। आवेदन पत्र के मूल रूप में फोटोकॉपी नहीं भरकर अपनी पसंद वाले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ही जमा करें। अधूरा भरा हुआ, बिना हस्ताक्षर, गलत भरा हुआ, बिना फोटोग्राफ के फॉर्म बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2019 है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुआ आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिया जाएगा। एक उम्मीदवार के 1 से अधिक आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा 22 दिसंबर 2019 रविवार को आयोजित की जाएगी। आपके परीक्षा केंद्र कोड की सूची आपके फॉर्म के पीछे दी हुई है। 11 अंबाला, 12 भटिंडा, 13 भोपाल, 14 चंडी मंदिर, 15 चेन्नई, 16 दिल्ली, 17 दीमापुर, 18 जयपुर, 19 जालंधर, 20 जम्मू, 21 कोलकाता, 22 लेह, 23 लखनऊ, 24 मथुरा, 25 आरएमएस अजमेर, 26 आरएमएस बेंगलुरु, 27 आरएमएस बेलगांव, 28 आरएमएस चैल, 29 आरएमएस धौलपुर, 30 नगरोटा, 31 पुणे, 32 सिलगुड़ी, 33 श्रीनगर, 34 तेजपुर, 35 उधमपुर, 36 यॉल कैंप। हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के कोड कुछ इस प्रकार हैं। पहला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला, दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, तीसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटक, चौथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु कर्नाटक, 5वां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। हमारे अस्पतालों के कोड आपके फॉर्म के पीछे दिए हुए हैं। उनमें से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, जिसका कोड 11 है। हमारे कैटेगरी कोड्स कुछ इस प्रकार है। पहली कैटेगरी में जेसीओ और ओआर सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओ के बच्चे जो कि SC/ST कैटेगरी से नहीं है वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में जेसीओज और ओआर जो कि SC कैटेगरी के है, सर्विंग या फिर रिटायर्ड, जो और इनकी जो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी ST के लिए है। चौथी कैटेगरी किल्ड इन एक्शंस, जिन बच्चों के पिता एक्शन में मारे गए थे वो इस कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं। 5वीं कैटेगरी सिविलियन ऑफिसर जनरल है। 6ठी कैटेगरी सिविलियन ऑफिसर SC, 7वीं कैटेगरी सिविलियन ऑफिसर ST। और वार्ड्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस पर्सनल एंड डिफेंस सिविलियंस वो सिविलियन ऑफिसर कैटेगरी के अंडर ही अप्लाई करेंगे। और ऑल वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी वो सिविलियन ऑफिसर की कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप छठी का अभी हम कैसे फॉर्म भरेंगे इस बात पे आते हैं। अगर आप कक्षा 6ठी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस गोले पे इसको गोला करें और इधर 6th क्लास लिख दें। आपकी जो कैटेगरी है, अगर आपका बेटा जेसीओ और ओआर जनरल कैटेगरी से है तो इस गोले पे सर्कल करके इधर 1 नंबर लिख देना। अगर ये है आपके एग्जाम सेंटर, अगर जैसे आपकी पहली चॉइस है भोपाल तो आप इधर 13, भोपाल का कोड है 13, 1 पे गोला कीजिएगा, 3 पे गोला कीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा। दूसरी चॉइस अगर आपकी पुणे है तो पुणे का कोड है 31, 3 पे गोला करिएगा, 1 पे गोला करिएगा। अगर आपकी तीसरी चॉइस है श्रीनगर, 33 है उसका कोड, तो 3 पे और 3 पे। आप किस प्रेफरेंस पे आप मिलिट्री स्कूल
में जाना चाहते हैं, अगर आपकी पहली चॉइस है अजमेर तो दूसरे पे गोला करके इधर दूसरा लिख दीजिए। अगर आपकी दूसरी चॉइस है बेलगांव तो तीसरे पे, बेंगलुरु तो चौथे पे, चैल तो पहले पे और धौलपुर पांचवे पे। आपकी डेट ऑफ बर्थ, कक्षा छठी के लिए केवल वे बालक जिनकी आयु 31 मार्च 2020 से को 10 से 12 वर्ष के बीच में है, अर्थात 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के मध्य में जन्मे हो, दोनों ही दिन सम्मिलित हैं, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। और कक्षा 9वीं के लिए केवल वे बालक जिनकी आयु 31 मार्च 2020 को 13 से 15 वर्ष के बीच में है, अर्थात 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2007 के मध्य हो, वो दोनों ही बालक इसमें सम्मिलित हैं और वह इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि 22 सितंबर 2008 है तो 22 पे 2 और 2 इन पे गोला करिए। सितंबर अर्थात 9वां महीना तो 0 और 9 पे। अगर आपका साल है 2008 तो 0 और 8 पे, और फिर इधर आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। मेडिकल चेकअप की चॉइस, अगर आप ईस्टर्न कमांड कोलकाता से अपना मेडिकल देना चाहते हैं जिसका कोड 11 है तो एक पे गोला करके इधर आपको 11 लिख देना है। अगला है कैंडिडेट का नाम, इसको आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है और दो नामों के बीच में एक गैप जरूर रखना है। वैसे आप अपने पिताजी का नाम और अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। फिर ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आपकी, नहीं तो आपके पेरेंट की। अगर आपका कोई भी भाई किसी भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो आप इनमें से किसी पे भी गोला कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे गोला कर देना है। इधर आप अपनी फोटोग्राफ चिपकाएंगे, आप उसको स्टेपल नहीं करेंगे, और फोटो की साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसको आपको चिपकाना है, ना कि स्टेपल करना है। इसके नीचे आपको अपनी साइन करनी है, और किस दिन आप ये साइन कर रहे हैं ये भी इधर लिखना है। इधर आपको अपना पूरा पोस्टल एड्रेस लिखना है, और स्टार्टिंग आपको अपने पेरेंट के नाम से करनी है। इधर आपको अपना पिन कोड लिखना है। ये एरिया सिर्फ जो अभी डिफेंस पर्सनल है ये बस उन्हीं को भरना है। पहले यहाँ पे उनके पेरेंट की यूनिट, अगर वो जाट रेजिमेंट है, असम रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, वो इधर भरनी है। फिर उसके डिपेंडेंट रिकॉर्ड ऑफिस, ये उनका पर्सनल नंबर, और फिर यहाँ पर यूनिट की पिन कोड, और फिर यहाँ पे केयर ऑफ 56 APO या फिर 99 APO भरना है। इधर मोबाइल नंबर, अगर 9 से शुरू होता है तो आप सिर्फ 9 के आगे ही गोला करेंगे। अगर इधर 2 है तो आप 2 के आगे ही गोला करेंगे, 3 है तो 3 के आगे गोला करेंगे। अगर इधर 3 है और आप 7 या 6 के आगे गोला करते हैं तो वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इधर एड्रेस का पिन कोड आपको लिखना है। पिन कोड अगर 2 है तो 2 भरना है, 3 है तो 3 भरना है। अगर आपने इधर 3 की बजाय 6 या 7 भर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन बाय पेरेंट एंड गार्जियन, यहाँ पे अगर आपके माता पिता या आपके गार्जियन को इधर अपना साइन करना है। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको लाभदायक लगा हो, जिससे आपको अपने फॉर्म भरने में आसानी हुई हो, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की लेटेस्ट जानकारी जाननी है तो हमारे इस बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।